एक लड़के के पास दुकानदार आता है। लड़का करीबन 5 साल का होता है और दुकानदार आता है कि भाई तुमने मुझसे बहुत दिन पहले करीबन 7 साल पहले उधार ली थी और उस उधारी को तुमने अब तक भी नहीं चुकाया है। ये लड़का हैरानी से इसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि कोई बात नहीं चाचा जी, आपकी उधारी को अब हम पूरा करेंगे। चाचा जी कहते हैं कि तुमने हमसे टॉपी उधार ली थी और 3 रुपए की टॉपी थी और भाई जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप से बोलकर हमारी उधारी चुकता कराओ, क्योंकि हमने बहुत इंतजार किया है इस पल का। तो ये लड़का कहता है कि चाचा जी झूठ क्यों बोलते हो, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपके 2 रुपए की टॉपी थी, अपनी कॉपी देखिए या अपनी लिखत देखिए, मैंने 2 ही रुपए की टॉपी उधार की थी। आप 3 रुपए की बता रहे हो, 1 रुपया कैसे फालतू दे दूं। दोस्तों यहाँ पर सब लोग हैरान भरी नजरों से देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि भाई छोटा सा बच्चा 5 साल की उम्र में ये समझ रहा है, पूरे हिसाब किताब को समझता है और यहाँ पर दुकानदार उस लड़के के सामने नतमस्तक हो जाता है। कहता है पूरे गांव के सामने, आप लोग मानो या ना मानो, ये हमारा वही बेटा है जो 9वीं क्लास में पढ़ा करता था और जिसका मेरा और इसका बहुत याराना था। दोस्तों एक सच्ची घटना, रियल स्टोरी और एक ऐसी घटना जो फिर आपको मजबूर करेगी कि हाँ पुनर्जन्म होता है। दूसरी बात, आज तक हमने मुस्लिम पुनर्जन्म भी आपको दिखाया, क्रिश्चियन पुनर्जन्म भी आपको दिखाया, हिंदुओं का भी पुनर्जन्म हमने होता ही है और दिखाया है, लेकिन आज हम एक सिख परिवार का पुनर्जन्म आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। आज तक हमारे परिवार पर या हमारे चैनल पर कभी भी कोई ऐसी घटना या स्टोरी नहीं आई है जो एक सिख परिवार से वास्ता रखती हो। यहाँ पर ये लड़का वापस लौट कर आता है और जब इससे पूछा जाता है, यहाँ पर जो बहुत बड़े डॉक्टर विक्रम चौहान होते हैं जो पुनर्जन्म पर स्टडी करते हैं, वो जब इनसे पूछते हैं कि क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं, तो यहाँ पर ये लड़का कहता है कि क्यों नहीं करता, मैं तो इस समाज को दिखाना भी चाहता हूँ कि पुनर्जन्म होता है और आप लोगों को पुनर्जन्म पर यकीन करना चाहिए। अब दोस्तों सवाल बनते हैं उन्हीं बातों के कि कुछ लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं, मेरे चैनल पर आते हैं और मुझसे एक बात ही रखते हैं, कहते हैं कि आप पढ़ी लिखी जो दुनिया है ना, जो हमारी एजुकेटेड दुनिया यानी पढ़ी लिखी दुनिया, उसे गुमराह कर रही हैं। मुझे बहुत हैरानी होती है क्योंकि मैं समाज में कुछ जागरूक करने का काम कर रही हूँ। पुनर्जन्म एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कहते हैं ना कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इस पर हम बात करें तो लोगों में एक भावना आएगी। भावना किसके प्रति आएगी? भगवान के प्रति। आप ओशो के प्रवचन अगर सुनोगे तो आप भावना और भगवान से कोसों दूर हो जाओगे। ओशो कहते हैं कि हमेशा हमें, ओशो तो शायद हमारे मैं आपसे क्या कहूँ, अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, ओशो अभद्र चीजों के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं, यानी वो कहते हैं कि हमारी जो सेक्स लाइफ है उसे बिल्कुल ओपन रखना चाहिए अगर ओशो के हिसाब से हम चलें। देखो दोस्तों, आप मेरा परिवार हो और परिवार के सामने ये सारी चीजें क्यों बतानी जरूरी है, क्योंकि कुछ जो संत हैं वो भी अपने रास्ते से भटक जाते हैं। क्यों मैं इन बातों को कह रही हूँ? क्योंकि ओशो के प्रवचन मैंने सुने हैं और उन प्रवचनों को सुनकर मुझे बहुत अजीब लगता है। ओशो सिरे से नकारते हैं कि अगर ऐसे ही भगवान होते तो फलाने मंदिर को क्यों नहीं बचा लिया गया, एक बीवी के रिश्ते में क्यों इंसान को बदलना चाहिए, उसे कई रिश्ते रखने चाहिए, उसकी जिंदगी है, उसका मन है। मैंने प्रवचन सुने हैं। अब ओशो के प्रवचनों से अगर आप लोग चलोगे तो एक बात बताइए, फिर तो ये भारतीय संस्कृति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और आज की जो पीढ़ी है ना, ओशो के प्रवचन सुनती है। और ओशो ने एक दिन कहा था, मैंने उनके बारे में काफी पढ़ा है, ओशो ने एक दिन कहा था कि मेरे जो प्रवचन होंगे वो दुनिया में मेरे जाने के बाद भी राज करेंगे। आज वही बात हो रही है। ओशो के प्रवचन अगर हम सुने तो बिल्कुल हम भगवान यानी हम भगवान के बंधन में। आज का एक वीडियो मैंने देखा, उन्होंने कहा कि बच्चे को हम धर्मों में बांध देते हैं पैदा होते हैं। अब उनको हम अगर फॉलो करें तो भाई सच में ही हम एक ऐसे इंसान बनेंगे जिनका आने वाला कल और चलने वाला ये जो अब चल रहा है कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा, उन्होंने एक और बात की थी कि भाई सिकंदर ने भी जग जीता तो कौन सा नाम कमा लिया, क्या फायदा हुआ नाम कमाकर। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम शून्य से शुरू हुए थे और शून्य पर ही यानी खत्म हो गए, मतलब हमारा कोई वजूद नहीं है। क्यों नहीं है?
एक बार अगर हमारी एनर्जी बन जाती है तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं है, पावर नहीं है जो हमारी आत्मा है इस एनर्जी को बुझा सके। किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है, किसी में भी। आप किसी भी देखो, हमारी ऊर्जा पंच तत्वों शरीर में विलीन जब होती है तो आप सोचिए कितना एक्टिव शरीर रहता है। मेरी जुबान, मेरी आंखें, मेरी पलक, हर शब्द गैल झप रही हैं। मतलब एक बच्चे की, एक इंसान की, मैं कुछ लोग मेरे हाव भाव से ही पता कर लेंगे कि ये क्या कहना चाहती हैं, और आप ऐसा यानी सोचते भी होंगे कि इससे आगे दीदी ये बोलेगी। तो ये इस एनर्जी को क्या कोई मिटा सकता है? क्या हम यहाँ पर भोग विलास के लिए आए हैं? सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए और इधर उधर की बातों को छोड़िए और जानिए कि क्या है प्रकृति, क्या है पंच तत्व, जो हमारी सृष्टि है कैसे बनी है, कौन रचेता है। भाई ढूंढो, खोजो, ये सब कुछ कैसे हुआ है, जानना तो हमें चाहिए। तो जानने की तरफ देखो आज बहुत ज्यादा खिंच गया है, जानने की तरफ एक पहल कदम हमने बढ़ाया है। इसमें हमारा साथ दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कुछ ऐसे लोगों की बातों में ना आइए जो बिल्कुल आपको भोग विलास, 4-4 पत्नियों रखने का यानी सुझाव देते हैं। आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप महिलाओं में ही अटक कर रह जाएंगे और आप शायद बहुत सारी चीजों से दूर हो जाएंगे और जिंदगी बर्बाद होने और एक नरक का रास्ता खुलने में समय नहीं लगता है। बहुत जल्दी नरक की तरफ जाओगे। मनचाहा खाना, मांसाहार करना, जीवों पर अत्याचार करना, जीवों को परेशान करना, कई लड़कियों या महिलाओं के साथ अभद्र रिश्ता रखना आपको बर्बाद और नरक के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देगा। और उस समय क्या होगा पछताए से, जब चिड़िया चुग गई खेत भैया। तो यहाँ पर सुन लीजिए, इस पुनर्जन्म की घटना बहुत रोचक है। आज बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में ही हो गया है, पता है मुझे ज्यादा लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी मेरा कहने का फर्ज था। आज की घटना आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। आज की घटना लुधियाना से लगभग 35 से 38 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम अलोना मियाना होता है, यानी पंजाब का ये एक गांव होता है। और दोस्तों, इस गांव में एक लड़के का जन्म होता है, यानी 1996 में, यानी 96 में एक लड़के का जन्म होता है। और जिस लड़के का नाम यहाँ पर बड़ी धूमधाम से बहुत खुशी मनाकर रखा जाता है, तरनजीत सिंह इस लड़के का नाम रखा जाता है। और इसे गुरुद्वारे भी ले जाया जाता है और बहुत सारी खुशियां मनाई जाती हैं कि हमारे घर में एक लड़के का जन्म हुआ है। लेकिन इस बच्चे के शरीर पर खरोच के निशान थे और ये निशान ऐसे लग रहे थे कि मानो अभी इसके साथ कोई हादसा हुआ हो। यहाँ पर तरनजीत धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब तरनजीत धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये अपने घर वालों से कहता है कि मुझे तो यहाँ पर जलंधर जाना है, मैं यहाँ का तो हूँ ही नहीं, आप लोग कौन हो और आप लोग मेरे साथ क्यों रहते हैं। मेरी माँ, जिनका नाम यहाँ पर मेरे पिता जो जीत सिंह है, मैं उनके पास जाऊँगा, जो कि जलंधर में रहते हैं, और मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, मुझे अपने घर जाना है, अपनी पढ़ाई करनी है, किसी का मुझे कर्जा देना है, बहुत सारा कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो माँ बाप इसकी बातों को सुनकर हंसने लगते हैं कि अरे वाह बेटा, तेरा कितना कर्जा है। जब इस लड़के से पूछा जाता है कि भाई तेरा कितना कर्जा है, तो ये लड़का कहता है कि मेरा 2 रुपए का कर्जा है, जो दुकानदार चाचा का है और वो मुझे जरूर देना है। घर वाले ठाके मार मार कर हंसने लगते हैं। कभी कभी ये रोते हुए अपनी चोटों को भी दिखाता है, कहता है कि मुझे ना इन चोटों में बहुत दर्द होता है, मेरे साथ ये हादसा हुआ था, मुझे बहुत तकलीफ होती है, आप लोग समझते क्यों नहीं हैं। मैं तो यहाँ पर जलंधर जाकर ही रहूंगा, जलंधर में मेरा गांव है और उस गांव में मैं जरूर जाऊंगा। दोस्तों, इसी तरह की बातें चलती रहती हैं। लेकिन ये लड़का जैसे ही 4 से 5वीं साल में चलता है तो इस लड़के ने घर में कलेश करना ज्यादा शुरू कर दिया था। अब ये घर वालों को चैन से नहीं रहने देता है, कहता है कि मुझे भेजते हो या नहीं भेजते, वरना मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं इस घर से निकल जाऊंगा और फिर तुम देखते रहना, मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। और घर वालों को जिस बात का डर होता है, आखिरकार वही बात होती है, ये लड़का घर से निकल जाता है। माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर माँ का नाम परवन सिंह कौर था। परवन सिंह कौर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाती है जब उसे पता चलता है तरनजीत सिंह घर से निकल चुका है। 5 साल की उम्र में उसने एक लोहे की संदूक अटैची उठाई थी
और उसमें दोस्तों अपने कपड़े भरकर 5 साल का कैसे उन कपड़ों को लेकर निकला होगा। और वो घर वाले उसे जब ढूंढते हैं तो दोस्तों वो 2 गांव पार कर चुका था। सोच कर देखिए आप, 2 गांव वो पार कर चुका था और उस 5 साल के लड़के को खुद को नहीं पता था कि मैं कहां पर जा रहा हूं, मैं कौन सी जगह जा रहा हूं और कहां वो गांव है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। घर पर माँ बेहोश हो जाती है। बेटे को ढूंढने के लिए लोग इधर उधर भागते हैं, गांव के लोग साथ देते हैं तो 2 गांव दूर ये लड़का मिल जाता है। तरनजीत सिंह, इसको पकड़कर घर लाया जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही पिता डांट लगाते हैं तो माँ जो होती है वो कलेजे से लगाकर कहती है कि मेरे बेटे को मत मारो, इसकी जो मर्जी है वो पूरी करनी होगी, जिसका भी कर्जा है जाकर उसके 2 रुपए देकर आओ और इसकी तहकीकात करो, मेरा बेटा कहाँ से है, क्या है। मैं नहीं चाहती कि दोबारा मेरा बेटा इस घर से दूर आए। क्योंकि दोस्तों आप सोचकर देखिए, हमारा बच्चा अगर घर से निकल जाए तो हमारे प्राण निकलने को तैयार हो जाते हैं कि हमारा बेटा कहाँ पर गया है, हमारी बेटी कहाँ पर गई है। वो तो 2 गांव दूर उस अटैची को लेकर चला गया। बहुत भारी हुआ करती थी वो अटैची। एक साहस और हिम्मत देखिए एक बच्चे की। अब यहाँ पर जो तरनजीत होता है, इससे पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ से हो, क्या है ये सब कुछ, क्या है। तो वो 5 साल की उम्र में अपने घर वालों को जानकारी देता है। अपने घर वालों से कहता है कि मेरा घर जलंधर की तरफ एक चकचिला गांव पड़ता है, चकचिला गांव में मेरा घर है और उस घर में मैं रहा करता था। 9वीं क्लास में मैं पढ़ता हूँ। मेरा नाम सतनाम सिंह होता है। मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ता हूँ उससे पहले मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होती है। जीत सिंह मेरे पिता का नाम होता है और मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया थी। पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत अच्छा हूँ, अपनी क्लास में भी मैं बहुत अच्छा था। और ये 5 साल की उम्र में 8वीं 9वीं की क्लास के जो सवाल होते हैं उनके जवाब दे रहा था। ये बात भी घर वालों को हैरान कर देती है। अब गांव के कुछ चुनिंदा लोग सरपंच और इकट्ठे होते हैं और इस बच्चे की बात पर अमल करते हैं जिसका नाम तरनजीत सिंह था। यहाँ पर जो सतनाम सिंह अपना नाम बता रहा था, अब यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो ये चकचिला गांव होता है, चकचिला गांव में पहुंचते हैं और गांव में पहुंचते ही इस लड़के को भी अपने साथ ले जाते हैं। ये गांव सच में ही वहां पर मिलता है। गांव के बाहर ही ये लड़का कहता है कि यहाँ से मैं साइकिल से जाया करता था। जब ये उस रोड पर पहुंचता है चकचिला गांव के पर, तो कहता है कि यहाँ पर मेरा भीषण एक्सीडेंट हुआ था, एक स्कूटर वाले ने मुझे ठोक दिया था और गाड़ी में यानी बैठे हुए दोस्तों एक ही गाड़ी थी सरपंच की, उस गाड़ी में जाया जाता है। आपको भी पता है उस समय में, उस दौर में यानी 1900 यहाँ पर उसका जन्म 1996 में हुआ था, तो 5 साल बाद। और आप ही को पता है गाड़ियों की कितनी वैल्यू थी, आज की तरह नहीं है। कीड़े मकोड़ों की तरह गाड़ी शहर में घूमती हुई नजर आती हैं जिनकी कोई शायद वैल्यू नहीं है, जिनकी शायद कीमत अब वो आम अहमियत नहीं लगती। क्योंकि जब हम छोटे थे तो गाड़ी को देखकर हमारी आंखें चमक उठती थी। गाड़ी क्या, बाइक को देखकर ही आंखें चमक उठती थी। और स्कूटर का दौर किस किस ने देखा है? मैंने छोटी सी उम्र में स्कूटर को देखा था, उसके बाद नहीं देखा है। लेकिन उस वक्त पर कितना मन लगता था ना उन चीजों को देखकर, अरे ये तो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, रंगीन टीवी जो हुआ करता था उसे देखकर तो जान में जान आ जाया करती थी कि भाई हमारे घर में रंगीन टीवी है। पहली बार जब हमारे घर में रंगीन टीवी आया था तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने वो दौर भी देखा था। रामायण को हमारे रंगीन टीवी पर बैठकर हमारी जो पूरा मोहल्ला था, यानी हमारा एक बैठक का एक बहुत बड़ा कमरा होता है, उसमें पूरे मोहल्ले के चाचा ताऊ सभी एक साथ मिलकर देखा करते थे। और यहाँ पर महिलाएं, चाची ताई जो हमारी थी, तो पटला जो होता है उस पर बैठकर सभी बैठकर टीवी देखा करती थी। वो दौर भी हमने एक आधी दिन देखा है अपने घर में। हमारे पड़ोस के चाचा तो हमारे ही घर आकर टीवी देखा करते थे, चाचा थे, ताऊ थे, सभी बैठक में आकर देखा करते थे। बहुत अच्छा दौर था, बहुत उम्दा दौर था। वो बचपन ना बहुत याद आता है, ऐसे लगता है कि वो बातें दोबारा से सारी आ जाएं। हाँ, हमने बहुत सारी चीज ऐसी देखी हैं शायद जो हमारे बच्चे ना देखें, उन चीजों को ना महसूस करें जो हमने महसूस किया है। यहाँ पर लैंप भी हमने देखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो ये लड़का गांव में घूमकर सारी बातें बताने लगता है। जिप्सी उस समय में ज्यादा क्रेज में थी। जिप्सी सरपंच के पास हुआ करती थी, कभी कभी आपने सीरियल में भी देखा होगा। अब यही सब कुछ चल रहा था। गांव से जब पूछताछ की जाती है तो ये लड़का कहता है 5 साल की उम्र में जो
तरनजीत सिंह था कि आप क्यों पूछ रहे हो, मुझे मेरा घर मालूम है, मैंने आपको अपने हादसे की जगह बताई है, तो क्या मैं आपको घर नहीं बता सकता। लेकिन तभी इस लड़के के साथ गांव के लोगों का जुलूस सा जमा होने लगता है, बहुत सारे लोग इसके साथ जमा होने लगते हैं, यानी इसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। शोर सा मचने लगता है कि भाई सतनाम सिंह वापस आया है, जो 9 साल का बच्चा एक हादसे में इस दुनिया से गया था, वो वापस लौट कर आया है। तो पूरे गांव में एक हल्ला सा मचने लगता है। जब हल्ला मचता है तो एक दुकानदार कहता है कि भाई यहाँ पर क्यों भीड़ लगी हुई है, क्या हुआ है। ये अपने घर में जाता है, घर में अपनी माँ, अपने पिता सभी को पहचान लेता है, अपनी बुकों को पहचान लेता है, अपनी घड़ी को जो उस दौर में ये पहना करता था 9वीं क्लास में, उस घड़ी को भी पहचान लेता है। और उस जमाने में ये काफी पढ़ा लिखा था। यहाँ पर दोस्तों 9वीं क्लास करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और बहुत अच्छा खासा पढ़ रहा था, तो यानी ये सब कुछ पहचान लेता है। तभी एक गांव का व्यक्ति टेस्ट लेता है, और उस भारी भीड़ से छटता हुआ एक व्यक्ति इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है इस तरनजीत सिंह से कि अगर तुम सच में ही हमारे यहाँ पर सतनाम सिंह हो, तो मैंने तुम्हें कुछ सालों पहले उधार दिया था। तुम्हें याद है मैंने क्या उधार दिया था? यहाँ पर जो ये तरनजीत सिंह है वो कहता है कि क्यों नहीं है याद, मुझे बखूबी याद है, आपने मुझे एक टोपी उधार दी थी, आपकी उधार मैं जरूर चुकता करूंगा। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि चलो भाई निकालो तो मेरे 3 रुपए, तुम्हारे पास मेरे 3 रुपए हैं। तो यहाँ पर हंसते हुए ये लड़का कहता है कि क्यों चाचा मजाक कर रहे हो, 1 रुपया फालतू थोड़े ही दे दूंगा, मुझे पता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। इसकी बहन के फोटो को देखकर कहता है कि मेरी बहन क्या विदेश पढ़ने गई है। यहाँ पर इसकी जो बहन है वो कनाडा पढ़ने के लिए चली जाती है। उसके फोटो को देखकर ये रोने लगता है, कहता है कि माँ मैं भी आज विदेश जाता ना, मेरे साथ ये हादसा नहीं होता, मैं भी वहां पर पढ़ता, देखो मेरी कितनी अच्छी जिंदगी होती ना। अब मैं वहां पर हूँ, पता नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। दोस्तों हालांकि वो नहीं जा पाया है, अब तो काफी बड़े हो रहे हैं। तो वो भावुक सा हो जाता है कि मैंने बहुत कुछ हासिल करना चाहा था, लेकिन एक हादसे ने मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कितनी दर्द भरी बातें हैं ना। एक आत्मा का सपना जो चूर चूर हो जाता है, उसके बिना आदेश दिए ही, उसके बिना कहे ही उसकी जिंदगी उसके हाथों से फिसल जाती है। तो घमंड किस बात का है, किस बात का हम गुरूर करें, जाने किस दिन ये जिंदगी रेत की तरह हाथों से फिसल जाए। हम बहुत समेटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना मुट्ठी को भींचेंगे ना, उतना ही फिसलन भरा रेत आपके हाथों से निकलता चला जाएगा। क्षण भर का भी इकट्ठा कर पाओगे वो किसी काम नहीं आएगा। तो सोच लीजिएगा। यहाँ पर ये जब इस प्रमाण को देता है तो ये दुकानदार इसके पैरों में पड़ जाता है, कहता है कि बेटा मान गया, तुझे याद है और तू हमारा ही यहाँ पर सतनाम सिंह है, कोई माने या ना माने। कई सबूत अपनी माँ को देता है, उस जगह को बताता है जहां पर इसका हादसा हुआ था। पूरे गांव के लोगों की आंखें नम हो जाती हैं जब ये सिसकियां भर भर कर माँ के गले लगता है। कहता है कि माँ मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मैंने 9वीं तक बड़े चाव से परीक्षा दी थी, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, क्योंकि आज जैसे मेरी बहन विदेश गई है ऐसे ही मैं जाता। माँ क्यों मेरा हादसा हुआ, क्यों मैं दूसरे दिन हादसे से इस दुनिया से चला जाता हूँ। मुझे नहीं मरना था माँ, मुझे जीना था। मैं तड़पता था, मैं तुम्हारे लिए तरसता था माँ, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तरसता था, लगता था कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक दिन तो मैं बहुत पैदल चला था, तभी इन घर वालों ने सुना है। दोस्तों जब सभी को सब सबूत और पूरी जानकारी मिल जाती है तो यहाँ पर सभी राजी और प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होने के बाद दोनों परिवार इस घटना को स्वीकार करते हैं। दोनों परिवारों को पता चलता है कि हाँ भाई ये बातें पूरी सत्य हैं, हमारा जो बेटा जो तरनजीत उर्फ सतनाम सिंह है वो सही बोल रहा है। दरअसल 10 सितंबर 1992 में इस सतनाम की एक हादसे में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों स्कूल से आ रहा था, स्कूल से आते वक्त जो स्कूटर होता है, जो स्कूटर पुराने जमाने में चला करता था, उस स्कूटर से इसकी टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद ये सड़क पर गिर जाता है। गिरने के बाद इसके शरीर में बहुत गहरी चोट आती है और एक दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद यहाँ पर जो सतनाम सिंह होता है वो इस दुनिया से चला जाता है। वो तारीख 10 सितंबर 1992 होती है। यहाँ पर इस पूरी जो पुनर्जन्म की घटना है इस पर स्टडी करते हैं डॉक्टर विक्रम चौहान और पूरे तरीके से इस कहानी की जांच पड़ताल करने के बाद वो कहते हैं कि हाँ ये घटना सत्य है। यहाँ पर सतनाम
सतनाम सिंह के स्कूल भी जाया जाता है। वो अपने उस साथ के छात्रों को तो नहीं पहचान पाता है, क्योंकि वहां से वो लोग अब कॉलेज पढ़ने लगे थे या कुछ लोग बाहर चले गए थे, जैसे उसकी बहन जाती है, लेकिन स्कूल के एक एक कोने से वो वाकिफ था, पूरी जानकारी देता है, सब कुछ सबके सामने खोलकर रख देता है। आज भी अगर आप सतनाम उर्फ यहाँ पर तरनजीत सिंह से मिलना चाहते हैं तो आप उनसे लुधियाना से लगभग 37 से 38 किलोमीटर दूर यहाँ पर अलोना मियाना गांव में जा सकते हैं, और इस गांव में जाकर आप इस तरनजीत सिंह से मिल सकते हैं जिनके यहाँ पर पुनर्जन्म हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पुनर्जन्म की घटना, जहां पर हम पंजाब से इस घटना को लेकर आए हैं? आप सोचकर देखिए, यहाँ पर सभी धर्मों में पुनर्जन्म होता है, लेकिन कुछ धर्म इस घटना को या ऐसी चीजों को सिरे से खारिज करते हैं। कहते हैं, हालांकि सब पंथ हैं, कहते हैं कि ऐसी चीजें नहीं होती हैं। मैं और आप तो बहुत यकीन करते हैं और हम तो मानते ही हैं पुनर्जन्म होता है, और भैया हमारे मानने को कोई झुठला नहीं सकता। हमारे मन की बात हम तो जैसे माने वैसे ही हमें सही लगेगा। तो कैसी लगी, जैसी भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत तारीफ करते हैं, उम्दा कमेंट करते हैं, हमारे लिए हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मिष्टी सोनी हमारी भतीजी हैं, रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं। हिमांशु सोनी कमेंट भी करते हैं, वीडियो भी देखते हैं। श्रद्धा शर्मा कल शिकायत कर रही थी कि दीदी अब आप रिप्लाई नहीं देती। मेरी प्यारी बहन, आपका मैं रोज रिप्लाई देती हूँ। सुरेंद्र पाल कौर जो कि मुझे विदेश से देखती हैं, बहुत मनोबल बढ़ाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहन, आपका ढेर सारा आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। सरयू वाला बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहुत अच्छी बहन है। महेंद्र दीक्षित भाई भी बहुत प्यारे भाई हैं। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। पारस जाखड़ रोज कमेंट करते हैं। गीता उपाध्याय बहुत अच्छे प्यारी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। अर्चना दुबे बहुत अच्छी बहन है। मधु उपमनमा जो कि मथुरा से हैं, बहुत उमदार, बहुत बेहतरीन कमेंट करती हैं। भूप सिंह भाई बेटी बिटिया रानी कहकर बुलाते हैं। राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं, 2 बच्चे हैं इनके बच्चे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं मंदिर में, बहुत बड़ी बात है। सुरेंद्र कुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे भाई हैं। रेणु शर्मा बहुत प्यारी बहन है। जयश्री यहाँ पर इनकी आईडी का नाम है, लेकिन इन्हें हमारी एक बहन देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। विनोद पाटिलिया बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद पटलिया बहुत बहुत धन्यवाद, पटलिया है शायद इनका नाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं विनोद भाई। राजकुमार निर्मलकर भाई बहुत अच्छे भाई हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, बीच में गायब हो चुके थे। गुलजारी लाल बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। यशवंती मेरी प्यारी माँ, आप भी शिकायत कर रहे थे कि बेटी आप मेरा नाम नहीं लेती हो। मेरी प्यारी सी माँ, लाडो सी माँ, आपका रोज नाम लेती हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ। रामायण कुशवाहा भाई बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है, बहुत प्यारी बहन है। सीमा अरोरा ये भी दिल्ली से हैं, हमें बहुत लाड दुलार करती हैं, कहती हैं कि आपकी तरक्की को देखकर कलेजे को ठंडक मिलती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्यारी माँ, आप ऐसा सोचती हैं। बड़ी बहन भी मानती हूँ और आपको माँ सवान भी मानती हूँ। ललिता यादव बहुत अच्छी माँ है मेरी, हरियाणा से मुझे देखती हैं, और इनके हाथ की जो दस्तकारी है ना, अगर आप देखोगे ना, ये बहुत अच्छी कढ़ाई बुनाई करती हैं, मैंने देखा है, बहुत उम्दा कढ़ाई बुनाई करती हैं। आप बहुत अच्छी हो माँ। यहाँ पर उमेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर चंद भाई बहुत अच्छे भाई हैं। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश देवी बहुत बहुत धन्यवाद। गीता बहन बहुत अच्छी बहन है। उषा निर्मल बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र प्रताप बहुत अच्छे भाई हैं। मंजू चौधरी दोबारा नाम आया है। ओम प्रकाश पटेल बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणा भारती बहुत प्यारी बहन है। विभास सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू बहुत अच्छी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी कमेंट करती हैं। नेहा बहन कैसी हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतपाल नारंग बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला खड़का बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पिंकी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी मेरी माँ है। रूमा रानी बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम बहुत अच्छे भाई हैं। ज्ञान तारा सरस्वती ज्ञान का भंडार, और हमेशा इन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान रहता है और बहुत ही सारी चीजों का ज्ञान रखती हैं। यहाँ पर अंबिका प्रधान बहुत बहुत धन्यवाद। सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। सुमित्रा पौर बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर शरयू बाला बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नीलेश सोलंकी बहुत अच्छे भाई हैं। मधु सागर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
रेणु कौशिक बहुत बहुत धन्यवाद, तारा देवी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, राधा मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद, सुमन कुमारी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, ज्योति श्रीवास्तव मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर पिजाऊ दास बहुत बहुत धन्यवाद, महेंद्र पांचाल बहुत अच्छे भाई हैं, लक्ष्मीकांत बहुत बहुत धन्यवाद, ममता वर्षनीय बहुत बहुत धन्यवाद, बिमला दलाल हमारी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बिटी का बॉस बहुत प्यारी बहन है, बहुत उम्दा कमेंट करते हैं, आज आपका नाम सबसे पीछे रह गया है। यहाँ पर सीता मौर्य हमारी माँ है, माँ की तरह दुलार करती हैं। सीमा शर्मा बहन सीमा यहाँ पर लखनऊ से हैं, बड़ी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है। सीमा हमारी जो बहन है लखनऊ से, उनके पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो पूरे परिवार का बहुत अच्छा साथ रहता है, बहुत अच्छा साथ नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं आती। बिल्कुल ये बातें मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है। आज की स्टोरी कैसी लगी, जहां पर एक सिख परिवार के बच्चे का सिख ही परिवार में दूसरा जन्म होता है। तो जैसी भी आपको घटना लगी हो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखना। और हम तो हक से कहेंगे भाई, यहाँ पर कहते हैं ना कि हक से कहेंगे पुनर्जन्म होता है। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारे पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। हर धर्म में आपको ऐसे साक्ष्य मिल जाएंगे और आपको कहते हैं ना कि आप मना ही नहीं कर सकते। सत्य से क्या मुंह मोड़ सकते हो? घोर अंधेरे में एक सच्चाई की रोशनी, छोटी सी किरण आपको रास्ता दिखाने पर मजबूर कर देती है। उसी तरह से कितने भी अपना लो, कितनी भी चीजों को आजमा लो, लेकिन आप इस सत्य को नकार नहीं सकते। तो जैसी भी आपको कहानी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के